नमस्कार। आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? जल्दी से लाइव आ जाइए जिससे आज आगे की जो पढ़ाई लिखाई है वो आपकी स्टार्ट हो सके। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी पूरी पढ़ाई कराई जा रही है, आपकी पढ़ाई रुकी नहीं है। आपके लिए हम लोग खड़े हैं, हमारा संस्थान खड़ा है, गुप्ता कोचिंग क्लासेज आपके लिए है और पूरी तरीके से हम आपके लिए तत्पर हैं, आपको तैयारी करा रहे हैं। जल्दी से लाइव आ जाइए प्यारे बच्चों, जिससे आज की हम क्लास स्टार्ट कर सके। देखिए कई सारे बच्चे लाइव आ गए हैं। देव सिंह है, जीके मौर्य हैं, हिमांशु मौर्य जी हैं, पिंकी चौरसिया जी हैं, अंजलि विश्वकर्मा जी हैं। ठीक है, जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जल्दी जल्दी। संतोष गौड़ जी भी लाइव आ गए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सारे लोग, जिनको जिनको मैं देख पा रहा हूँ लाइव आ जाइए सारे लोग, जल्दी से लाइव आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हालचाल भी बता दीजिए। अच्छे हैं ना? एकदम हालचाल पूरा अच्छा है ना आप लोगों का? एकदम आराम से पढ़ते रहिए बिना टेंशन लेकर, पूरी तैयारी आपकी अच्छी से हो जाएगी। बस अच्छे से आप पढ़िए। चलिए, कल तक का जो जैसे मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था फास्फिन, मैं आपको पढ़ा रहा था फास्फिन का, मैंने आपको इतिहास बताया था। क्यों भाई? और फास्फिन की खोज मैंने बताया था जॉन गैम्बर ने किया था, और सफ़ेद फास्फोरस की क्रिया NaOH से कराया था। और फास्फिन पाया कहाँ जाता है? तो आप कहोगे सर वनस्पतियों की जगह पे पाया जाता है ना। ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी फास्फिन के बारे में। इसके बाद मैंने आपको नोट्स भी भेजा था, और आप सारे लोग नोट्स भी अच्छे से क्या किए होंगे? बनाए होंगे। और बना लीजिएगा नोट्स, जो हम यहाँ पे समझा देते हैं वो टॉपिक भी, और जो नोट्स में कुछ आपको मिल जाए सब कुछ मिलाकर बनाइएगा नोट्स। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक, आज का जो हमारा क्लास है वो पी ब्लॉक के तत्व का पार्ट 14, 14वां पार्ट आज आपको पढ़ना है। पी ब्लॉक के तत्वों का 14वां पार्ट आज आपको पढ़ना है, ठीक ना। पार्ट 14 आज आपको पढ़ना है। इसके पहले का जितना भी टॉपिक है वो सब पढ़ा दिया गया है। और देखिए हमने आपके लिए क्या किया है, हमने आपके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है। हमने आपके चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जैसे चैनल सब्सक्राइब जब करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट आपको खुलकर आ जाएगा, ठीक ना। उस प्लेलिस्ट पर पूरा पी ब्लॉक का जितना तक पढ़ाया गया है 13 पार्ट उस प्लेलिस्ट में है। अब उस प्लेलिस्ट पर जाकर उस 13 पार्ट को अच्छे से देख लेंगे। मान लीजिए जो नए बच्चे हैं वो नहीं अगर देख पा रहे हैं, वो अगर मान लीजिए बीच से आए हैं या उनको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो पहले पार्ट 13 तक का वीडियो देख लेंगे, इसके बाद 14वां पार्ट यहाँ से देखेंगे, ठीक ना। प्लेलिस्ट बना दिया गया है आप लोगों का। अब उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा और अच्छे से आप वीडियो को पहले क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप खोलिएगा चैनल, पहले जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट खुल जाएगा। आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट खुल जाएगा। वहाँ पे 13 वीडियो पढ़ चुका है पी ब्लॉक का, और ये 14वां वीडियो आज जा रहा है, इसको भी प्लेलिस्ट पे ऐड कर दिया जाएगा। तो आप सारे लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मान लीजिए जो नए बच्चे हैं, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। उनका मान लीजिए जो टॉपिक छूटा है, जैसे पहला दूसरा चैप्टर जो छूट गया है, मान लीजिए उनका 2-3 चैप्टर जो छूटा है, उत्प्रेरक से देखिए वीडियो पढ़ा है, उत्प्रेरक के पहले वाला 3 चैप्टर मान लीजिए आपका छूटा है, तो उसके लिए परेशान आप नहीं होंगे। वो सारी चीज़ें हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से कवर करा देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आइए आज आपका जो ऑपरेशन है, क्लास का ऑपरेशन करते हैं। आपका नहीं मतलब क्लास ऑपरेशन करते हैं। आइए देखिए, आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे फास्फिन बनाने की विधि। आप लोग हिंट डालेंगे फास्फिन बनाने की विधि, फास्फिन बनाने की विधि, फास्फिन बनाने की विधि। आप लोग हिंट करेंगे फास्फिन बनाने की विधि। अच्छे से हिंट कर लीजिए फास्फिन बनाने की विधि। और आइए आज विधि करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनता है? जैसे आप लोग भोजन बनाते हो ना, चाय भोजन बनाते हो नहीं बनाते, बस वही चीज़ यहाँ पे हम लोग भोजन नहीं बनाते, बस यहाँ पे हम लोग फास्फिन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत सरल है, कुछ है नहीं इसमें। जो है पहला जो मेथड है, देखिए कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड का सूत्र होता है CH3P2। कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड की क्रिया हम कराने किससे? वाटर से। किससे कराएंगे बताओ? वाटर से कराएंगे, H2O। कैल्शियम फास्फाइड की क्रिया किससे कराने पर? वाटर से कराने पर। CH3P2 कैल्शियम फास्फाइड की क्रिया वाटर से कराने पर 6H2O रहेगा यहाँ पे भैया, 6H2O। हाँ चलो,
कैल्शियम फास्फेट की क्रिया किससे कराने पर बताइए, वाटर से कराने पर, जल से कराने पर क्या बनता है। देखो आप हमको बताओ आपको बनाना क्या है, आप कहोगे सर हमें बनाना है pH3, हमें क्या बनाना है pH3। तो देखो यहाँ पे क्या P है, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 P है, 2 P है कि नहीं है बताओ, 2 P है ना, और हाइड्रोजन कितना है 6 दूनी 12। तो एक काम कीजिए पहले तो 2pH3 आप बना दीजिए, बना सकते हो नहीं बना सकते बताओ, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फास्फोरस यहाँ पे 2 था, मैंने आगे 2 लगा दिया, 2pH3 मैंने बना दिया। ठीक, अब जो बचा है आपका, अब देखिए आपका क्या बचा है बताइए, यहाँ पे क्या कैल्शियम है, जो अभिकारक है वहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3Ca लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, 3Ca लिख सकते हैं। अब ऑक्सीजन कितना है भैया, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 है कि नहीं है, हाइड्रोजन 12 था, 6 ले लिए हो, 6 बचा है, तो 3CaOH का होल टॉइस लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ, 3CaOH का होल टॉइस लिख सकते नहीं लिख सकते। अरे भैया ऑक्सीजन 6 है, 3 दूना 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 12 था, 6 ले लिए, 6 बचा था, तो 6 यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 दूना 6 वाला हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया बताओ, क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सीसी लिख सकते हैं अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया हो, ये पहला रिएक्शन अगर आपके दिमाग में घुस गया हो तो आप जो है आराम से सीसी लिख दीजिए, एक टॉनिक हमको दे दीजिए सीसी वाला जल्दी से, हो गया बताएं, बताइए, चलिए क्लियर हो गया, नोट कर लेंगे आप। कैल्शियम फास्फेट की क्रिया किससे कराने पर, जल से कराने पर फास्फीन का निर्माण होता है, फास्फीन का निर्माण होता है, और रिएक्शन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हालांकि नोट्स में मान लीजिए मिलेगा, लेकिन अगर आप यहीं पर नोट्स कर लेते हो तो आप एक बार जैसे नोट कर लोगे यहाँ पर, फिर जब नोट्स बनाओगे आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा ऑप्शन पूरा। चलो अगला देखो, अगले घंटा डालेंगे बच्चों फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए जैसे जैसे स्टेप हम लिखवाते चल रहे हैं, आप एक बार नोट करते रहें उसको, बाकी नोट्स मान लीजिए मिलेगा, मान लीजिए नोट्स में इस अकॉर्डिंग नहीं है, उल्टा सीधा मान लीजिए इधर उधर लिखा है, इधर उधर मान लीजिए कोई टॉपिक लिखा, तो आप इस टॉपिक वाइज लिखते हुए चलेंगे। फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और ये रिएक्शन मैंने आपको बखूबी कराया है, ये रिएक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया है, अभी हम बताएंगे आपको क्या है रिएक्शन। चलो याद कीजिए सफेद फास्फोरस जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे मैंने एक रिएक्शन लिखवा था, कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने लिखवा था सफेद फास्फोरस की क्रिया NaOH से कराने पर। देखो अगर कॉपी लेकर बैठे हो तो एक बार खोलो सफेद फास्फोरस, ओपन कीजिए एक बार सफेद फास्फोरस, और वहां पे देखो लिखवाएगा कि नहीं, अगर लिखवा गया तो जी और हाँ करके भेजो। वहां पे मैंने ये रिएक्शन करवाया है कि सफेद फास्फोरस की क्रिया NaOH से कराने पर, और मैंने लिखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद है कुछ, याद आ रहा है ना, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखो वहां पे ये रिएक्शन मैं समझा था नहीं समझा था, सफेद फास्फोरस की क्रिया NaOH से कराने पर क्या बनता है, फास्फीन बना था नहीं बना था बताओ, फास्फीन बना था ना, और क्या बना था, सोडियम हाइपोफॉस्फेट बना था नहीं, 3NaH2PO2। ये रिएक्शन को समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने पीछे समझाया है आपको, बताइए। तो प्रयोगशाला विधि में लिखेंगे कि सफेद फास्फोरस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर फास्फीन का निर्माण होता है, फास्फीन का निर्माण होता है। इसके बाद इसको लिख लेंगे रिएक्शन, हालांकि आप लिखे ही हैं, उसी को नकल कर लीजिएगा। यह है प्रयोगशाला विधि आपका, जल्दी कीजिए क्योंकि पढ़ना है जल्दी जल्दी हमें अब। चलो अब तीसरा मेथड बच्चों ये है, देखो हम लेते हैं फास्फोनियम आयोडाइड PH4I, हम क्या लेंगे बताओ, PH4I लेंगे, क्या लेंगे PH4I, और इसकी क्रिया हम बच्चों कराएंगे किससे, KOH से, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। यानी हम क्या ले रहे हैं बताओ, हम ले रहे हैं फास्फोनियम आयोडाइड, और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे बताओ, KOH से कराएंगे। तो आप लिखेंगे फास्फोनियम आयोडाइड की क्रिया KOH से कराने पर, बनाने की विधि में ही तीसरी विधि है फास्फोनियम आयोडाइड की क्रिया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या बनता है, देखो
यहाँ पे बताओ, आप यहाँ पे हमें बताइए, यहाँ पे pH4 है, आप pH3 बना दीजिए पहले तो चुपचाप, ठीक, pH3 बन गया। अब देखो, अब यहाँ से क्या बनेगा, आप कहोगे यहाँ से आपका Ki बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Ki बन गया, चलो बना दो Ki, अरे केहू आई ना है, Ki ना है, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, ठीक ना, pH3 प्लस Ki। अब बताओ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, हमने 3 ले लिया है, एक हाइड्रोजन बचा नहीं बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है ना, एक यहाँ पे बचा है और ऑक्सीजन बचा है, तो क्या बन सकता है बच्चों, आप कहोगे सर बन सकता है H2O, H2O बन सकता है नहीं बन सकता, बताओ, H2O लिख लीजिए रिएक्शन अच्छे से। फास्फोनियम आयोडाइड की क्रिया KOH से कराने पर, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर। इसके बाद रिएक्शन आप अच्छे से नोट कर लें, रिएक्शन आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, बताएं, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक, अब देखो बच्चों, इतना क्लियर हो गया ना। तो ये क्या थे आपके, ये थे आपके सफेद, ये आपके थे फास्फिन बनाने की विधि, ये आपके क्या थे, फास्फिन बनाने की विधि, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, 3 विधि आपको मैंने क्लियर कर दिया, 3 विधि का मैंने ऑपरेशन आपका कर दिया, मतलब आपका नहीं, इस फास्फिन का हम लोगों ने क्या कर दिया, मिलकर ऑपरेशन कर दिया। अब चलो मिलकर जब हमने ऑपरेशन चीर-फाड़ कर दिया, अब एक एक क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, जैसे शरीर में मान लीजिए अमाशय पित्ताशय के बारे में पढ़ते नहीं पढ़ते, तो अब ऐसे फास्फिन बन गया, अब इसको चीर-फाड़ दिए, अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, अब इसके हम गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग हेड डालेंगे फास्फिन के भौतिक गुण, फास्फिन के भौतिक गुण, फास्फिन के भौतिक गुण। और देखो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपसे कहता हूँ कि जो चीज़ पढ़ा दिया गया है वही आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ना। तो देखो इस साल पी ब्लॉक से जो क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं उसका आपको पीपीटी दिखा देता हूँ, आपका पेपर दिखा देता हूँ, मैंने उसको पीपीटी के रूम में लगाया है, अब उसको अच्छे से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, एक बार आप देख लीजिए, फिर हम भौतिक गुण दिखाते हैं आपको। चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, चलो कहाँ गया, हाँ देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब करके क्वेश्चन आया हुआ है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये अम्बेडकर नगर जिले का पेपर है, आपके पास अगर पेपर होगा आप खोलकर देखिएगा, 2020 का पेपर है ये वर्ष 2020 जो इस साल का पेपर हुआ था उसी का पेपर है, वर्ष 2020 का पेपर, ठीक ना, हाँ अम्बेडकर नगर जिले का पेपर है। देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। अब देखो आप ये दोनों छोड़ो क्योंकि ये दोनों अभी तो ऑर्गेनिक के रिएक्शन है। ये देखिए पहला रिएक्शन देखो, पहला ये देखिए, चौथा वाला रिएक्शन आप देखेंगे, चौथा रिएक्शन देखिए कि सफेद फास्फोरस को शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, क्या किया जाता है, मतलब क्या होता है जब सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं। अभी मैंने रिएक्शन लिखवाया है P4+3 NaOH, अगर आपको याद हो, यानी फास्फिन बनता है, अभी मैंने तुरंत का तुरंत लिखवाया और मैंने इस रिएक्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा था, ये दिखवाया भी है वर्ष 2020 के पेपर में, देख रहे हैं, देखिए इसको, देखिए इसको ना। और ये रिएक्शन ये देखो, कॉपर सल्फेट विलयन में फास्फिन गैस प्रवाहित करते हैं, ये अभी हम आपको रासायनिक गुण में पढ़ाएंगे फास्फिन के बारे में। ये रिएक्शन अभी हम आपको रासायनिक गुण में पढ़ाने चल रहे हैं, पहले आप देख लीजिए इसको, देख रहे हैं ना, देखते रहिए। और ये 1 2 3 4 5 नंबर में 2 नंबर ये फास्फिन से पूछा गया, बाकी ये सारी चीजें जब हम पढ़ा देंगे सारा मिलेगा आपको रिएक्शन में क्या होता है जब। और देखिए ये आपका फैजाबाद जिले का पेपर है, वर्ष 2020 के फैजाबाद जिले का पेपर, वर्ष 2020 के फैजाबाद जिले का पेपर है। इसमें देखिए 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो आप 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सफेद फास्फोरस से फास्फिन बनाने की विधि और इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, देख सकते हो आप खुद देखो, अभी P4 वाला +3 NaOH वाला, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा है ना। और फास्फिन के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए, हम रासायनिक गुण पढ़ाने चल रहे हैं, पहले भौतिक पढ़ाएंगे फिर रासायनिक पढ़ाएंगे। अब देख सकते हो सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, वो कितने नंबर में आया है, 5 नंबर में आया, फैजाबाद जिले का पेपर, आप उठाकर देखिएगा वर्ष 2020 का पेपर है। आपको हमें कॉन्फिडेंस ये दिला दे रहा है बच्चों कि जो हम पढ़ा देंगे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, हमारा विश्वास रखिए आप। आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपका हमारा जो नोट्स है यही क्वेश्चन बैंक आपके लिए है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरा 1 टू 1 रिएक्शन टू रिएक्शन हमारा मिलेगा आपका, बात समझ में आ रहा ना। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करके पढ़ते रहिए, हमारे ऊपर एक जो विश्वास है उस विश्वास को बनाइए, जो ईश्वर ने हमें क्वालिटी दिया हम वो क्वालिटी आपको देंगे, बस आप अच्छे से पढ़ते रहें।
सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, ये जान लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है। और इसके पहले जो मैंने आपको देखिए रासायनिक बलगतिकी वैद्युत रसायन पढ़ाया है और रासायनिक बलगतिकी पढ़ाया था, इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको कोचिंग में करवाया था, पेपर में मैंने आपको मिलवाया था, आप पेपर उठाकर देख सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन इसका मिला है। इसके बाद उत्प्रेरक का देखिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि अधिशोषण के सिद्धांत इस बार पूछा गया था और आपने इसको किया भी है, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी है। पिछले साल भी बच्चों को मैंने लिखवाया था और सारे बच्चे करके आए थे। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन आपको मेरे ही नोट से मिल जाएगा, आपको इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए लंबा चैप्टर ये वाला है, चैप्टर लंबा है, हम इसमें कोई टॉपिक आपको छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन हम जो वही पढ़ा दे रहे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी आने की पूर्ण संभावना है और जो आता है, ठीक ना। तो बस हम जो पढ़ा दे, जो लिखवा दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही आप फोकस कर लीजिए, वही पढ़ लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा केमिस्ट्री में, हमारा विश्वास रखिए आप। चलिए अब देखो, तो अब हम भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। भौतिक गुण क्या होता है, देखो जैसे पहला इसका भौतिक गुण है कि ये जो फास्फीन होता है ये रंगहीन होता है। फास्फीन क्या होता है बताइए, रंगहीन होता है। और क्या होता है, सड़ी मछली जैसी गंध वाला होता है। फास्फीन रंगहीन होता है, सड़ी मछली जैसी गंध वाला, विषैला होता है। सड़ी मछली जैसी गंध वाला क्या होता है, विषैला होता है। अब लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फास्फीन रंगहीन, सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाला, विषैला होता है, विषैला होता है। फिर आप लिखेंगे अगला गुण, अगला लिखेंगे ये जल में अल्प विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं बताइए, अल्प विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं, अल्प विलय होते हैं। ये जल में अल्प विलय होते हैं, लिखिए जल्दी से, ये जल में अल्प विलय होते हैं। नोट्स आप लोग यहीं से बनाते चलिए, जो हम टॉपिक आपको क्लियर कर दे रहे हैं। नोट्स का इंतजार आप मत किया करिए कि नोट्स गुरुजी देंगे, हम तो देंगे, मान लीजिए ये उनके लिए दे देते हैं। जैसे मान लीजिए जो नहीं बना पाते हैं, जो कुछ एवरेज में कम है कुछ बच्चे, उनके लिए हम नोट्स दे देते हैं। बाकी वैसे सारे लोग अच्छे हो तो सारे लोग कोशिश क्या करो, यही नोट्स बनाइए जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं यहाँ पर जो है, ठीक ना। वो भी नोट्स हमारा ही पर बनवाया गया नोट्स है, लेकिन उसमें क्या है, कई सारे इससे नोट्स इधर उधर करके है, बस हमारा ना वो जो नोट्स है वो इधर उधर, उसमें कुछ टॉपिक इधर है, कुछ टॉपिक उधर बच्चे ने लिखा है, तो हमको परेशानी होती है उसको एडिट करने में, भेजने में आपके पास जो है। तो नोट्स आप यहीं से बना दिया करो जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए फिर देखिए, अब क्या है तीसरा प्रॉपर्टी इसका, देखिए बच्चों भौतिक गुण में तीसरा ये है कि ये जो फास्फीन होता है बच्चों, वो स्वतः नहीं जलता है। आप लिखेंगे फास्फीन स्वतः से नहीं जलता है, खुद नहीं जलता है। फास्फीन स्वतः नहीं जलता है, फास्फीन स्वतः नहीं जलता है, स्वतः नहीं प्रज्वलित होता है, जलता है। फास्फीन स्वतः नहीं जलता है, फास्फीन स्वतः नहीं जलता है। क्लियर हुआ। अब अगली हिंट डालेंगे बच्चों हम लोग रासायनिक गुण। अगली हिंट डालेंगे बच्चों रासायनिक गुण। हिंट डालिए रासायनिक गुण। पूछा गया है ना फास्फीन बनाने की विधि, अभी मैंने आपको दिखाया, और इसके 3 रासायनिक गुण पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। अब देखिए 3 रासायनिक गुण है और इसी में एक और पूछा गया है, कॉपर सल्फेट से क्रिया कराने पर ना, अभी हम सब रिएक्शन आपको करवा रहे हैं, देखिएगा आप। इसीलिए कह रहे हैं कि जो हम लिखवा दे रहे हैं उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, बस इसी से आपका काम हो जाएगा, फालतू इधर उधर मत परेशान होइए। चलिए तो रासायनिक गुण में पहली हिंट डालेंगे बच्चों ज्वलन। रासायनिक हिंट में पहली हिंट डालेंगे क्या, ज्वलन। ज्वलन मतलब जलना, ज्वलन, ईर्ष्या वाला जलना नहीं, ठीक ना, खाली ज्वलन हिंट डालिए। चलो तो एक बार सारे लोग कमेंट करके हमें बताएं किसको उपस्थिति में जलाया जाता है। सारे लोग बताओ तो हम रिएक्शन करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से। वाह, आप लोग तो विद्वान होने लगे हो लगता है धीरे धीरे, क्यों भाई। हाँ, केमिस्ट्री विद्वान सारे लोग हो जाएंगे, हमारे बच्चे केमिस्ट्री विद्वान, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए, हम जानते हैं गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। चलो अब ज्वलन करवाते हैं। फास्फीन की क्रिया किससे करवाएंगे बच्चा, बताओ बच्चों, ऑक्सीजन से। किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से। मैंने 4 इसलिए लगाया है बैलेंस करने के लिए, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे थोड़ा सा, ठीक ना। अब देखो, अब बच्चों बताओ, रिएक्शन में आपको सिखा रहे हैं करना। अब बच्चों बताओ यहाँ पे क्या फास्फोरस, आप कहोगे सर 2 फास्फोरस, क्या फास्फोरस, 2 फास्फोरस, P2 बना सकते हो, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन।
आप 5 चुरा लीजिए, क्योंकि हम नकलची बंदर हम चुराने में माहिर होते हैं। तो क्या बन गया P2O5, P2O5, और P2O5 का नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और बताइए दूसरा क्या बनेगा, सारे लोग कमेंट करके बताओ, दूसरा क्या यौगिक बनेगा, बताओ जल्दी से सारे लोग, दूसरा क्या यौगिक बनेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक, वेरी गुड। 3H2O, 3H2O बनेगा नहीं बनेगा बताइए, 3H2O बनेगा ना, तो यही बन गया आपका। यानी प्रज्वलन जब कराएंगे, ज्वलन जब कराएंगे तो क्या बनेगा, मेन हमारा बनेगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। आप इसको इससे मतलब रखिएगा, मेन यौगिक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। चलिए क्लियर, दूसरी हिंट डालेंगे, दूसरी हिंट डालिए, अपघटन, दूसरे हिंट डालेंगे अपघटन, अपघटन, अपघटन मतलब टूटना, मैंने आपको कई बार बताया है, अपघटन मतलब क्या, टूटना। देखो 2PS3 ले लीजिए और इसको जब आप क्या करोगे, कैसे टूटा जाएगा, जब हाई टेम्परेचर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा कंपोनेंट में, और जैसे कंपोनेंट में टूटेगा तो देखो यहाँ पे क्या फास्फोरस, आपको सर यहाँ पे 2 फास्फोरस, तो ये 2P बन गया कि नहीं बन गया बताइए, प्लस क्या बन सकता है, प्लस क्या बन सकता है, जल्दी करो कमेंट, प्लस 3H2, 3H2। ये सारे रिएक्शन तो यार खेल खेल में आप कर सकते हो, इसमें आपको बताने की क्या जरूरत है, आप इतने बुद्धिमान हो गए हो अब पढ़ते पढ़ते हमसे, क्यों भाई। चलिए हो गया, बता, चलिए अगली हैंड डालिए, क्षारीय प्रकृति, अगली हैंड डालेंगे क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। आपको बहुत पढ़ना है, मेहनत करना है, मेहनत कीजिए, अपने लिए ना सही अपनी फैमिली के लिए मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए मेहनत कीजिए, जो आपके आइकॉन हैं, जो आपको आदर्श मानते हैं। आपके घर के जो छोटे भाई बहन होंगे, मान लीजिए जो 9th में है 10th में है, वो आपको आदर्श मानेंगे हम अपना, कि हमारा भाई हमारी सिस्टर 12th में है, पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, आपको उसके लिए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से क्या पढ़ा रहे हैं बस ये पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका, मेरा विश्वास रखिए आप जो है। चलिए ये फास्फीन है बच्चों, और इस फास्फीन की क्रिया देखो क्षारीय प्रवृत्ति है, हम HI से कराएंगे, किससे कराएंगे, HI से कराएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे। क्या बन सकता है बच्चों बताओ, तो सर यहाँ पे बन सकता है ये 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये मिला दीजिए 4 हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और क्या हो गया, I हो गया, फास्फोनियम आयोडाइड बन गया। क्या बन गया, फास्फोनियम आयोडाइड, फास्फोनियम आयोडाइड, फास्फोनियम आयोडाइड। लिखिए जल्दी से खटाक से, ये सब लिख लीजिए, जितनी रासायनिक क्वालिटी हम लिखा रहे हैं सब लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स में शायद आपको ना मिले, क्योंकि उसका पेज गायब हो चुका है हमारे नोट्स से, मतलब जो नोट्स हमारे पास है वहाँ से वो सब पेज गल चुका है थोड़ा सा, तो साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको ले लीजिए, जहाँ से जो मिलेगा हम भेज देंगे हालांकि आपको, नहीं तो कहो सर जी नोट्स में नहीं लिखे हैं ये सारी चीज़ें, तो इसलिए लिख लीजिए जो हम बता रहे हैं। चलो अगला, हम भी जब ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते थे पिछली वर्ष, जब हम भी टेट की तैयारी कर रहे थे, तो हम भी जो है कोचिंग से हम लोगों को नोट्स दिया जाता था, लेकिन हम वो नोट्स नहीं बनाते थे, हम जो है जो टेट गुरुजी जैसे जब पढ़ाते थे तो वही वाला नोट्स हम पॉइंट वाइज उनका लिखते चलते थे। हमने हैंड रिटन अपना ही नोट्स बनाया है, किसी नोट्स का नकल नहीं किया है, जो सर लिखवाते थे वही नोट्स हम बनाते थे, जो है समझ में आ रहा ना, जैसे आप पढ़ रहे हो तो हम भी पढ़ने के दौरान बगल में कापी रखते थे और फिर तुरंत नोट्स बना लेते थे, जो है सेम टू सेम नोट्स। हालांकि नोट्स का PDF मिलता था, जैसे हम आपको नोट्स देते हैं वैसे वो भी नोट्स देते थे, लेकिन वो किसी बच्चे का नोट्स होता था तो वो उस लैंग्वेज में नहीं लिखा रहता था, तो हमको समझने में परेशानी होती थी, इस वजह से हम जो है वो नोट्स नहीं बनाकर हम खुद सही नोट्स बनाते थे, तो इसलिए आप लोग भी नोट्स बनाते रहे। चलिए अगली हम डालेंगे क्लोरीन से क्रिया, Cl2 से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया।
और हम आपको ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये लगे कि आप हमारे साथ बैठकर ऑफलाइन की तरह ही पढ़ रहे हैं, आपको ये ना लगे कि आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो दूर दूर हो। हम आपको इसलिए ऐसी सुविधा, ऐसा आपको माहौल बनाते हैं, एटमॉस्फेयर हम ऐसे क्रिएट करते हैं कि आपको लगे कि आप ऑफलाइन कोचिंग की तरह पढ़ रहे हो हमारे साथ कनेक्ट होकर। जितना भी हमसे हो पा रहा है हम आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है हम आपको दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा भैया नहीं दे सकते जो है, हमारा जितना हिम्मत है, जितना हम आपके लिए कर सकते हैं उतना हम आपके लिए कर रहे हैं भैया जो है। चलो तो क्लोरीन से क्रिया देखो, फास्फीन है, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं भैया? क्लोरीन से करा रहे हैं। बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए भैया, पढ़कर अच्छा नंबर ले आइए, यही सबसे बड़ी खुशी है, यही फीस हो जाएगी मेरी। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छा नंबर ले आइए ना, यही मिठाई हो जाएगा, यही जो है आप लोगों की दुआएं हो जाएंगी। चलो ये फास्फीन है, फास्फीन के बाद बताओ भैया ये क्या है? क्लोरीन है। फास्फीन क्रिया क्लोरीन से कराएंगे भैया। तो देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? 4 दूनी 8, 3 हाइड्रोजन ये है। दिमाग लगाओ, 3 हाइड्रोजन, अरे यार 3 HCl बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 3 HCl बना सकते हो। अब भैया जब 3 HCl बन गया तो आप और क्या बना सकते हो बताओ जल्दी से, जीके मौर्य बताओ जल्दी से क्या बनेगा, जल्दी से बताइए सारे लोग। प्लस क्या बन सकता है? PCl5 बन सकता है। नहीं भैया, PCl5 बन सकता है, नहीं बन सकता। अरे भैया देखो 4 दूनी 8, अब 8 में से 3 ले लिए, 5 बचा, अब ये फास्फोरस और 5 क्लोरीन, तो PCl5 बन गया कि नहीं बन गया बताओ। रिएक्शन यार क्या है? कुछ नहीं है रिएक्शन। आप लोग फालतू परेशान होते हैं रिएक्शन के लिए, रिएक्शन कुछ नहीं है, बस खाली खेल खेल रिएक्शन है। आराम से पढ़िए, केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत खेल खेल में करते चलिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आया हुआ था, क्या आया हुआ था मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ आपको याद के लिए। ये आया हुआ था देखो, कॉपर सल्फेट विलेयर में फास्फीन गैस प्रोवाइड करते हैं, यही आया था। यही हम रिएक्शन आपको लिखाने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं। मैंने जब पढ़ाया था बच्चों को तभी कहा था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखिए आया भी है जो है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। और ये मत मान के चलिएगा कि 2020 में आया है तो 21 में नहीं आएगा। अरे भैया अम्बेडकर नगर वाले जिले में आया है, क्या पता फैजाबाद वाले में आ जाए, अगर फैजाबाद में आया होगा तो अम्बेडकर नगर में आ जाए, तो घूम घाम कर वही देते रहते हैं, ठीक ना। 70 का 70 नंबर कहीं आपका जाएगा नहीं, जितना पढ़ा देंगे आपके नोट से मिलेगा। और जब आप पेपर देकर आओगे तो एक हंसी खुशी के साथ आओगे आप पेपर देकर, ये हमारा विश्वास मानिए। चलिए अब भैया देखो, अब हिंट डालें, आप लिखेंगे, आप लिखिए क्या होता है जब, क्वेश्चन लिखिए क्या होता है जब फास्फीन की क्रिया, क्या होता है जब फास्फीन की क्रिया, क्या होता है जब फास्फीन की क्रिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से कराते हैं, कॉपर सल्फेट से कराते हैं। चलो कराते हैं। देखो ये आपका कॉपर सल्फेट है भैया, ठीक ना, ये आपका कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे हम जल ले लेते हैं और हम फास्फीन ले लेते हैं, क्योंकि फास्फीन क्रिया कॉपर सल्फेट से करानी थी। ये 3 अभिकारक है, ये तीनों कराएंगे। अब करा कर देखो क्या बनेगा, आराम से आप देखिए इसको जो है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। इतना लंबा रिएक्शन देखकर डरने मत लगना जो है, अब डरिए मत, आराम से देखिए। देखो भैया पहले तो देखो कै कॉपर है, आप कहोगे सर 3 कॉपर है, क्या कॉपर है देखो 3, तो भैया हम 3 कॉपर पहले लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ? 3Cu लिख दिए ना, बताइए 3Cu लिख दिए ना भैया। अब देखो, अब भैया देखो यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है ना, एक काम करो 3 ले लो। अब क्या करो 3 हाइड्रोजन चुरा लो, तो H3 बन गया कि नहीं बन गया बताओ? H3 बन गया, बताइए। अब भैया देखो H3 बन गया, अब यहाँ पे P बचा कि नहीं बचा है, अभी सुनो, तो P बना सकते हो नहीं बना सकते बताओ? अब बताओ भैया यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, 3 है ना, तो H3PO3 बन गया कि नहीं भैया बताओ? H3PO3 बन सकता है कि नहीं भैया, बताइए। बहुत आराम से, इसलिए हम बता रहे रिएक्शन, अब अच्छे से समझ लो। पहले 3 कॉपर हमने 3 ले लिया, हाइड्रोजन 6 था हमने 3 चुरा लिया है, फास्फोरस 1 था फास्फोरस 1 ले लिया, ऑक्सीजन 6 था ऑक्सीजन 3 है, 3 मैंने सटाक से लिख दिया है। अब भैया देखिए एक और चीज, अब एक आप और देखेंगे प्लस, अब और क्या बन सकता है, यहाँ पे कई हाइड्रोजन था 6, हमने 3 ले लिया है, ठीक ना,
और यहाँ पे भी अभी 3 बचा है कि नहीं बचा, बताओ, यहाँ पे भी तो 3 बचा है, यानी टोटल 3 3 6 हाइड्रोजन बचा कि नहीं बचा। तो अगर हम 3H2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ, 3H2 हो गया। और ये SO4 कितना है, अगवा 3 लगा है, तो SO4 यहाँ लिख सकते नहीं लिख सकते, बताओ। तो बन गया क्या, 3H2SO4 बन सकता नहीं बन सकता, बताओ, बताएं। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से रिएक्शन समझ में आया होगा। एक बार यहाँ वाला फिर से देख लीजिए, ये 3H2SO4 लिखा है, हमारे में जगह कम था इसलिए मैंने ये सुपर लिख दिया। ये क्या लिखा है बताइए, 3H2SO4। Cu माने कापर है, H3PO3 का नाम लिखिए आप, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। अब लिखेंगे आर्थोफास्फोरिक अम्ल। और H2SO4 माने क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक बार आप खुद से कीजिएगा, आ जाएगा समझ में, मेरा विश्वास है। इसलिए मैंने रंग बिरंगे पेन से लिखा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए थोड़ा सा राइटिंग में मत जाइएगा भैया, क्योंकि क्या है, ये पेन टाइप है, जो हमने कनेक्ट किया है वो पेन टाइप है, उसी पेन टाइप पे लिखा जाता है। तो पेन टाइप से लिखने पर केवल टच से लिखा जा रहा है, इसलिए केवल उंगली से हम लिख रहे हैं, हमें फिंगर से हम लिख रहे हैं, इसलिए फिंगर से लिखने पर राइटिंग एकदम बेकार हो जाती है, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप हमारे लैंग्वेज को समझा करें, सुना करें, आवाज़ हमारी सुन लिया करिए, वही लिख लिया करिए। हालांकि हम लिखने का पूरा प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से हम लिख सके, आप समझ सको। चलिए एक और लिखेंगे, लिखिए क्या होता है जब फास्फीन की क्रिया, क्वेश्चन लिखिए, क्या होता है जब फास्फीन की क्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है जब फास्फीन की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, सेम वैसे ही रिएक्शन रहेगा। क्या होता है जब फास्फीन की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, देखिए इधर रिएक्शन देखो, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपका फास्फीन है, यहाँ पे जल लगा रहेगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या है जी, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 6 है बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में। प्लस अब क्या बना सकते हो आप बताओ, अब आप क्या बना सकते हो, देखो यहाँ पे कई NO3 है, 6 NO3 है कि नहीं है ना, कई हाइड्रोजन है, 3 गुना 6, तो 6HNO3 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको। प्लस और क्या बन सकता है आपका, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बचा कि नहीं बचा, तो आप बना सकते हो, और क्या आप बना सकते हो, H3PO3 बनेगा, H3PO3। अरे भैया यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमने ले लिया, 3 फास्फोरस वाला, ये फास्फोरस, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ये 3 ऑक्सीजन, ये वाला 3 ऑक्सीजन, देखो ये वाला 3 ऑक्सीजन ये समझे ना, यहाँ पे 3 वाला ये हाइड्रोजन, और ये वाला फास्फोरस, और ये वाला ऑक्सीजन, तो बन गया H3PO3। रिएक्शन लिख लीजिए एक बार जल्दी से रिएक्शन लिखिए, हो गया ना, बताएं, रिएक्शन हो गया। चलिए तो ये तो थे फास्फीन के रासायनिक गुण, फास्फीन के क्या थे, ये रासायनिक गुण थे। चलिए अब एलिमेंट डालेंगे जल्दी से सारे लोग, एलिमेंट डालिए। फास्फीन का परीक्षण, PS3 का परीक्षण, फास्फीन का परीक्षण, हैंड डालेंगे जल्दी से, फास्फीन का परीक्षण। तब तक मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा माइंड आपका रिफ्रेश हो जाए, फिर हम परीक्षण बता रहे हैं, नहीं तो आपका दिमाग थोड़ा सा हैंग कर जाएगा इतना देर से पढ़ते। चलो देखो, विवेक कुमार जी का कमेंट है, नाइस वीडियो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निधि कुमारी, वेरी नाइस वीडियो सर जी, थैंक्स सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद निधि कुमारी जी, हमेशा ये कमेंट करती रहती है निधि जी। मोहम्मद जीशान का कमेंट है, वेरी नाइस वीडियो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जीशान जी। और संतोष गौड़, वेरी सुपर वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी हमेशा कमेंट करते रहते हैं संतोष जी भी। प्रांजल दुबे, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांजल दुबे जी भी हमेशा कमेंट करते रहती हैं। आलोक गौड़, थैंक्स सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि विश्वकर्मा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बच्चे हमेशा कमेंट करते रहते हैं, हमेशा एक अच्छा कमेंट करते हैं, यकीनन आपकी इसी कमेंट से हमें एक एनर्जी मिलती है। अनुराग दुबे, थैंक्स सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष गौड़ का कमेंट है, हम आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आपकी छत्र छाया ऐसी बनी रहे, गॉड ब्लेस यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, जो है
और ईश्वर अपनी छत्र छाया हम पर बनाए रखे, बस हम आपको अपना बेस्ट देते रहेंगे जो है, बस ईश्वर हम पर अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे, बाकी हम आपके लिए बेस्ट देंगे। अमन तिवारी जी का कमेंट है नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी चौरसिया जी का कमेंट है नाइस वीडियो सर एंड थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी जो है। इनका जो है अच्छा लगभग कमेंट आता रहता है, हमने डीलैंड में भी प्रोमो जब वीडियो डाला था तब भी इनका कमेंट आया था, हमेशा ही कमेंट करती रहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी का कमेंट है नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी के मौर्य जी का कमेंट है जब 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 कागज पर लिखा मैंने गुरु जी करम, कलम भी अदब से बोल उठी, संपन्न हो गया बेटा तेरा गम। बहुत बहुत धन्यवाद जी के मौर्य जी, ये तो लगता है कि आप हमारी तरह शायर होने लगे हो, लगता है जो हमारा वाला गुण आपके अंदर आने लगा है, जैसे कुछ शायरी में कहता था, हालांकि अब तो भूल गया मैं शायरी वारी जो है, तो आप भी बहुत सारी करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी के मौर्य जी। प्रभाकर यादव वेरी नाइस वीडियो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। आइए चलिए, तो आप लोगों के यकीनन जो कमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। देखिए चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भैया, ठीक ना। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं, परीक्षण देखते हैं। देखो क्लास लंबी लगेगी तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पढ़ना है और छोटी क्लास से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए हम आपको बीच बीच में जो होता है एंटरटेनमेंट मनोरंजन आपका हम करा देते हैं। आइए, और आप लोगों का जो कमेंट्स होता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, यकीनन आपके कमेंट्स से ही एक एनर्जी मिलती है, एक पावर मिलती है, और हम फिर जो है आपके लिए तत्पर रहते हैं, आपके लिए तैयार रहते हैं। ये जान लीजिए आप एक फीडबैक देते हैं हमें जो है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब फास्फीन का परीक्षण हम पढ़ेंगे, तो पहला परीक्षण बच्चों ये है कि जो फास्फीन होता है PS3, उससे सड़ी मछली जैसी गंध आती है। कैसी मछली जैसी? सड़ी मछली जैसी। सड़ी मछली जैसी क्या आती है बताइए? गंध आती है। तो हम जान लेते हैं बच्चों ये हमारा फास्फीन है, ये हमारा क्या है? फास्फीन। तो आप लिखेंगे फास्फीन से सड़ी मछली जैसी गंध आती है, फास्फीन से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। पहला परीक्षण, फास्फीन से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। आपके कमेंट्स के से मुझे एक शायरी याद आती है, मैं आपके लिए कहता हूं कि टूटकर बिखर गए होते, टूटकर बिखर गए होते, न जाने आज हम कहाँ होते, टूटकर बिखर गए होते, न जाने आज हम कहाँ होते, आपने दी है हमें इतनी इज्जत, आपने दी है हमें इतनी इज्जत, वरना हम तो कब के मर गए होते, वरना हम तो कब के मर गए होते। आइए, यकीनन आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए देखिए, पहला परीक्षण मैंने आपको बता दिया, मछली जैसी क्या आती है बताइए? गंध आती है। दूसरा परीक्षण देखिए, अभी मैंने आपको रिएक्शन करवाया था फास्फीन की क्रिया किससे कराने पर? कॉपर सल्फेट से कराने पर। किससे कराने पर बताइए? कॉपर सल्फेट। अभी करवाया कि नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट वाला रिएक्शन, फास्फीन क्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर क्या बनता है बताइए? कॉपर बना था नहीं बना था? तो यही इसका परीक्षण है। आप लिखेंगे फास्फीन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर, फास्फीन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर, कॉपर सल्फेट से कराने पर कॉपर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कॉपर का निर्माण होता है। ये इसका परीक्षण है, कॉपर का निर्माण होता है, कॉपर का निर्माण होता है। चलिए अब अगली हिंट डालेंगे, उपयोग, फास्फीन का उपयोग। अगली हिंट डालिए उपयोग, उपयोग जल्दी से लिखिए उपयोग। लंबी क्लास होने लगी है, अब बोर होने लगे होंगे मुझे पता है, हालांकि बोर मत हुई। चलिए उपयोग में लिखिए नंबर 1, धातुओं के फास्फाइड बनाने में। आप लिखेंगे धातुओं के फास्फाइड, धातुओं के फास्फाइड बनाने में, धातुओं के फास्फाइड बनाने में। अगला लिखेंगे इसका प्रयोग, अगला माने फास्फीन का प्रयोग, फास्फीन का प्रयोग, फास्फीन का प्रयोग समुद्री यात्राओं में, समुद्री यात्राओं में सिग्नल के रूप में किया जाता है। सिग्नल माने संकेत, सिग्नल के रूप में किया जाता है, सिग्नल के रूप में किया जाता है, ठीक ना। देखिए चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप अपने लाइक वाला थंबनेल दबा दीजिएगा, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फास्फीन आपका खत्म हो गया है। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।